राजस्थान हाईकोर्ट ने अहम फैसले में कहा है कि अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा केवल तभी लागू हो सकती है जब अपराध आईपीसी के तहत 10 साल या उससे अधिक की सजा वाला हो और अपराध जातिगत विद्वेष के कारण किया गया हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश को एसएससी महिला वायुसेना अधिकारियों पर गर्व है, चाहे वे जमीन पर तैनात हों या हवा में, हर ड्यूटी महत्वपूर्ण है। अदालत ने स्थायी कमीशन न देने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर अंतिम दलीलें सुनी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सशस्त्र बलों में महिलाओं की भूमिका को कमतर नहीं आंका जा सकता। राजस्थान सरकार ने पेड़ कटाई पर जुर्माना 10 गुना बढ़ा दिया है। पहली बार पेड़ काटने पर 100 रुपये और दूसरी बार 200 रुपये का प्रावधान था। नए नियमों के तहत पहली बार पेड़ काटने पर 10 रुपये और दोबारा काटने पर 20 रुपये का जुर्माना देना होगा। सरकार ने यह कदम पर्यावरण संरक्षण के लिए उठाया है। सीजेआई सूर्यकांत ने एक कार्यक्रम में कहा कि प्रगति में समय लगता है और कड़ी मेहनत बेहद जरूरी है। उन्होंने पहली पीढ़ी के वकीलों को सलाह दी कि वे धैर्य और सतत प्रयासों से अपनी विश्वसनीयता बनाएं। सीजेआई सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से आयोजित विशक्ति, संघर्ष और सफलता विषयक परिचर्चा को संबोधित कर रहे थे। और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रायसीना सिडनी बिजनेस ब्रेकफास्ट में कहा कि जो देश प्रतिभाओं के आवागमन को रोकते हैं वे लंबे समय में नुकसान उठाते हैं। उन्होंने वैश्विक स्तर पर भारतीय प्रतिभा के बढ़ते योगदान पर जोर देते हुए कहा कि भविष्य की जरूरतों को देखते हुए शिक्षा और कौशल विकास में निवेश बेहद महत्वपूर्ण है। और सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी को निर्देश दिया है कि दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए परीक्षा नियम सरल बनाए जाएं ताकि वे परीक्षा से पहले लेखक बदल सकें। कोर्ट ने 2 महीने में हलफनामा दाखिल करने को कहा है, जिसमें स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर के उपयोग की योजना भी शामिल हो। यह आदेश मिशन एक्सेसिबिलिटी की याचिका पर जारी किया गया। अब बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की हालत गंभीर बनी हुई है और स्वास्थ्य में कोई खास सुधार नहीं हुआ है। उनकी स्थिति जानने के लिए देश की तीनों सेनाओं के प्रमुख और नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस अस्पताल पहुंचे। माना जा रहा है कि यह एक दुर्लभ घटना है जब तीनों सेनाध्यक्ष एक साथ किसी नेता से मिलने पहुंचे हों। कल्याणपुर इंदिरानगर निवासी सेवानिवृत्त सहायक नगर आयुक्त प्रेम कुमार त्रिपाठी ने आरोप लगाया है कि आरएस को ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी विसायकपुर बांगर में स्थित उनके प्लॉट पर फर्जी कागज तैयार कर कब्जा करने की कोशिश की गई। आरोप के पास आरोपितों ने 1 करोड़ रुपए की रंगदारी भी मांगी। उन्होंने पुलिस आयुक्त को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। श्री ओंकारेश्वर मंदिर में गुरुवार को पंचकेदार गद्दी स्थल की शीतकालीन यात्रा का मंत्रोच्चारण के साथ भव्य शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने शिव भजन शिव कैलाशों के वासी धौलीधारों के राजा प्रस्तुत किया, जिसे सुनकर श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो उठे और पूरा परिसर भक्ति भाव से गूंज उठा है। कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में छूटे हुए मतदाताओं के लिए बड़ा अवसर मिला है। जिन नागरिकों ने स्नातक की डिग्री प्राप्त कर ली है वे 10 दिसंबर तक अपना पंजीकरण करा सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने योग्य मतदाताओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होने का मौका दिया है। अमेरिका ने H-1B और H-4 वीजा धारकों के लिए 15 दिसंबर से नया नियम लागू करने की घोषणा की है। नए प्रावधानों के तहत आवेदकों को अतिरिक्त दस्तावेज और विस्तृत जानकारी देनी होगी, जिससे प्रक्रिया पहले से अधिक जटिल हो जाएगी। अब मिजोरम के पूर्व राज्यपाल और वरिष्ठ अधिवक्ता स्वराज्य कौशल का 73 वर्ष की उम्र में दिल्ली में निधन हो गया। वे पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के पति और भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज के पिता थे। उनके निधन से राजनीतिक व कानूनी जगत में शोक की लहर है। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के निलंबन के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि मुर्शिदाबाद के लोग दंगों की राजनीति स्वीकार नहीं करते
उन्होंने सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिशों पर चेतावनी देते हुए कहा कि टीएमसी हर तरह की सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ है।